नमस्कार, ये तस्वीरें आपको सीवन की दिखाई जा रही हैं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भाजपा की प्रत्याशी शैली मुंजाल ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हवन यज्ञ से कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि कल शैली मुंजाल अपने समर्थकों सहित नामांकन करने पहुंचेगी, जिसमें आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा यहां सीवन पहुंच रहे हैं और वो शैली मुंजाल को नामांकन करवाएंगे। तो किस तरह से शैली मुंजाल का चुनाव चलेगा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किस तरह से प्रचार करेंगी, तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं शैली मुंजाल से। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे छोटे से कंधों पे दी है और मैं पूरा ये पार्टी को आश्वस्त करती हूँ कि सीवन में कमल का फूल हम सब कार्यकर्ता साथी मिलकर ज़रूर खिलाएंगे। और ये बहुत एक खुशी का माहौल है, सारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है कि एक कार्यकर्ता को जब टिकट मिलती है तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के अंदर एक बड़ा खुशी का और जोश का माहौल बनता है जी, तो क्या कुछ सीवन के मुद्दे हैं, किस तरह से आपका चुनाव प्रचार चलेगा? सीवन की काफ़ी एक तेजित मुद्दे हैं। एक तो पानी की निकासी का है और सीवरेज का है, कॉलेज का है, बस स्टैंड का है, पार्क का है। और सीवन की जो ज़मीन जो अनयूटिलाइज ज़मीन है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लेके आने का है, गौचरण का है। तो अब बहुत सारे इस तरह के सीवन के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान खिंचवाया गया है कि भाई सीवन का विकास कार्य पूरी तीव्र गति से इस बारी जैसे ही म्युनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन सीट पे बैठेंगे, आपके प्रत्याशी शैली मुंजाल जी आपके आशीर्वाद से बैठेंगे और वो सारे पूरी अपनी टीम के साथ, एमसीज के साथ सीवन को एक नई गति, एक नया प्रकाश, एक नया सीवन, न्यू सीवन की लुक देंगे। एक शहर की तर्ज पे सीवन के बदलाव का जो बेड़ा हमने उठाया है इसको हम पुरजोर तरीके से करके ही देंगे। मैम, जो इसकी टिकट की डिमांड काफ़ी प्रत्याशी कर रहे थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिल पाई। शैली मुंजाल को टिकट मिली है, तो क्या उनसे बातचीत हो गई है या वो भी अपना फॉर्म वगैरह? देखिए, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हर एक नेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक बहुत बड़े नेता का रूप है, क्योंकि हर प्रत्याशी के साथ बहुत ज़्यादा समूह जुड़ा होता है वोट बैंक का। और सारे प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं। वो मना लिया आपने? वो सब हमारे साथ हैं, सब मानने ही हुए हैं, ना मानने का सवाल नहीं। उनको भी पता है कि शैली मुंजाल एक चेहरा है, सबने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए खड़े होकर वोट मांगना है और सपोर्ट करना है। तो बलविंदर जांगड़ा जी हैं, संजय सैनी जी हैं, सोनू भाई हैं, कल जब जी नरेश मुंजाल जी हैं, जब कल जिला अध्यक्ष माननीय मनीष कटवार जी ने और माननीय श्री कुलवंत बाजीगर जी ने जब इसी कार्यालय में मुझे सिंबल और पार्टी की टिकट यहाँ पे दी, तो मेरे सभी प्रत्याशी साथी उस टाइम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसी कार्यालय में साथ थे। तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि नाम मानने वाला। हम सब एक टीम है, एक भाईचारा है, एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी की। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ सब एक परिवार होकर काम करते हैं, व्यक्ति विशेष का यहाँ विषय ही नहीं है। शैली मुंजाल इस गांव की बहू भी है, बेटी भी है, सबकी शैली भाभी भी है और शैली मैम भी है। मुंजाल परिवार की मैं बहू होने के नाते चौधरी लोकूराम मुंजाल जी का नाम आज भी बच्चे बच्चे के और बुज़ुर्गों के, जवानों के मुंह पर। उन्होंने आज तक गांव के लिए बहुत काम करा और उनका नाम आज भी पूरे एरिया में गूंजता है। जब भी कहीं मैं किसी भी गली में, किसी भी घर के बाहर जाके मैं ये बोलती हूँ कि मैं चौधरी लोकूराम मुंजाल जी की पोत बहू हूँ, तो इंसान हर व्यक्ति कुर्सी से खड़े होकर मेरा स्वागत करता है। ये गौरव मुझे मेरे परिवार से मिला। श्री वेद प्रकाश मुंजाल जी ने हमेशा समाज सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करा और ऐसा ही सौभाग्य मुझे भी मिला कि मैं इस परिवार की बहू बनी। तो पंजाबी बिरादरी की बहू होने के नाते और इस परिवार की बहू होने के नाते सोशल वर्क करने का मुझे सौभाग्य मिला। परमज्योति नर्सिंग कॉलेज खोला हमने लड़कियों के लिए, छोटे बच्चों का स्कूल खोला। और जबकि लोग हमें कह रहे थे कि हम अपने बहुत अच्छा शहर में कोठियाँ पा सकते थे, हमारे पे कोई कमी नहीं थी, फिर भी हमने गांव के लिए विकास करने में अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी, अपना जोश, अपने पैसे को उस चीज़ में लगाया कि हम रोज़गार भी दें गांव में और यहाँ के लड़कियों को, बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ें।
जो हमारे गांव के बच्चे शिक्षित होंगे तभी वो गांव का भी और देश का भी और समाज का विकास कर सकते हैं। कल आपका नामांकन है, कौन से बड़े नेता आपके नामांकन करवाने के लिए? श्री अरविंद शर्मा जी, मंत्री सहकारिता हरियाणा सरकार से, वो कल हमारा नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं। जी, तो टक्कर किसे मानते हो आप शैली मुंजाल की? जी, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी के साथ नहीं है। जो गांव का विकास चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबने दूसरी पार्टियों को वोटें देख लिया, कोई सुधार नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। विकास का कार्य का चक्का चलाने के लिए जनता जनार्दन से यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी को, शैली मुंजाल को, कमल के फूल को मोहर लगा के जिताइए, वोट दीजिए। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को यही आश्वासन देती हूँ, जैसे आज तक मैं और मेरा परिवार हमेशा गांव की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं, चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, हमने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया, अपना योगदान दिया। ताउम्र मैं सीवन की जनता की सेवा में तत्पर रहूँगी और उनके लिए दिन रात हर समय अवेलेबल रहूँगी, उपलब्ध रहूँगी। और सबसे बड़ा है कि सीवन को शहर की तर्ज पे लेके जाने के लिए जो एक मुहिम है, इसमें इस टाइम सीवन की जनता का मुझ पर विश्वास और उनका साथ, उनका आशीर्वाद और उनकी वोट, ये सारी ताकतें जब मेरे साथ लगेंगी तभी मैं इस सीवन को एक न्यू सीवन, एक ब्यूटीफुल सीवन, एक ग्रीन सीवन बनाने में कामयाब होंगी। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सतीश मुंजाल है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से पार्टी का 6 अप्रैल 1980 से पार्टी का जन्म हुआ है, तभी से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और मुझे गांव ने सरपंच की जिम्मेवारी भी दी है, मैं नंबरदार भी हूँ। और मैं आपके चैनल से माध्यम आपका, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बाकी रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शैली मुंजाल जी के ऊपर विश्वास प्रकट किया है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी बड़ोली जी ने शैली मुंजाल जी को भारतीय जनता पार्टी का कमल देकर जो हम पर विश्वास किया है, हमें पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हम इस पर खरा उतरेंगे, पूरा उतरेंगे और कमल को सीवन नगर में कमल को खिलाकर भेजेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। मैं आपके चैनल से माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं, कल 17 तारीख सोमवार 9 बजे सुबह हम साईं बाबा कॉलेज से हमारा काफिला चलेगा। मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं, 36 बिरादरी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब वहां पर पहुंचें। वहीं पर जलपान की व्यवस्था है, जलपान करते हुए एक अच्छी जुलूस काफिले की शक्ल में माननीय हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार, और माननीय हम तो कोशिश की है कि नायब सिंह सैनी जी भी आए कल, लेकिन व्यवस्था बहुत है, सब जगह फार्म कल भर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वो आएंगे तो एक दिन जरूर, लेकिन कब आए ये पूरा पता नहीं है। लेकिन मंत्री हरियाणा सरकार अरविंद शर्मा जी तो हमें आशीर्वाद देने, शैली जी को आशीर्वाद देने कल आ रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं, नगरवासियों से, सब वहाँ पहुँचे साईं बाबा कॉलेज में, वहाँ जलपान की व्यवस्था है, वहाँ करके काफिले की शक्ल में हम नामांकन पत्र भरने आएंगे। हम एक इसको चुनाव को हम त्यौहार की तरह समझते हैं और बड़ा उससे जो हमारे पर पार्टी नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, हम पार्टी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, माननीय नायब सिंह सैनी जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम उस पर खरा उतरेंगे और सीवन नगर में से कमल का फूल खिलाकर भेजेंगे।